7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों ये सच नहीं है। यदि आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स लगेगा। दोस्तों ये भी सच नहीं है। आपको नई टैक्स रजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलेगी। दोस्तों ये भी सच नहीं है। आप नई टैक्स रजीम को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सच नहीं है। तो पूरा सच है क्या? दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नई टैक्स रजीम यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम से जुड़ा हुआ सच क्या है। दोस्तों यदि आप समय की कदर नहीं करेंगे तो अब समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। टैक्स प्रोफेशनल को ही नहीं, अकाउंटेंट को ही नहीं, बल्कि टैक्स पेयर को भी अब इसका ध्यान रखना होगा, नहीं तो उनकी पूरी टैक्स सेविंग के ऊपर पानी फिर जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हम पूरा खुलासा करेंगे नई टैक्स रजीम के बारे में और 7 लाख रुपए तक की इनकम जो टैक्स फ्री है उसके बारे में। दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों कई बार टैक्स पेयर कहता है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पे अब कोई टैक्स ही नहीं है तो मुझे ITR को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सच नहीं है। दोस्तों आपको ITR फाइल करनी है या फिर नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम क्या है और आप कौन सी स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, कि आप समय से ITR फाइल कर रहे हैं या फिर समय के बाद फाइल कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप नई टैक्स रजीम को देखते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 से जो उपलब्ध है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 3 लाख रुपए तक ही आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि नील टैक्स होगा। यदि आपकी 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम हो जाएगी तो उस केस में आपके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये देखा जाएगा कि क्या आप पुरानी स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं या फिर नई स्कीम। तो नई स्कीम के लिए 3 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जम्पशन है। इससे ऊपर की यदि आपकी इनकम होगी तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। दोस्तों ये कैसे कैलकुलेशन करनी है ये भी हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि यदि आपकी 3 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हो जाएगी तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। भले ही आपका टैक्स नहीं बनेगा, जो कि हम आगे समझेंगे, लेकिन ITR को फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा कि यदि आप समय से पहले ITR फाइल करेंगे, यानी कि ITR को फाइल करने की ड्यू डेट तक या उससे पहले ITR फाइल करेंगे, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होंगी। या तो आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर पुरानी टैक्स रजीम को। तो यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे तो हमने अभी देखा कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा की यदि आपकी इनकम होगी तो आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों यदि आप ITR को फाइल करने की ड्यू डेट तक या उससे पहले पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो ITR को फाइल करने की जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। दोस्तों अब ये देखा जाएगा कि आप किस एज ग्रुप में आते हैं। यदि आप 80 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं और आप रेजिडेंट हैं इंडिया के, तो उस केस में 5 लाख रुपए तक आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि उससे ज़्यादा की इनकम होगी तो ही आपको ITR फाइल करनी है। यदि आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है और आप रेजिडेंट हैं इंडिया के, तो उस केस में 3 लाख रुपए तक आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। उससे ऊपर आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी। यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है, आप रेजिडेंट हैं इंडिया के, तो उस केस में 2.5 लाख रुपए तक ही आपको टैक्स की एग्जम्पशन रहेगी। वहाँ तक ITR फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होगी। उससे ऊपर की इनकम होगी तो ही ITR फाइल करनी मैंडेटरी होगी। तो दोस्तों समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब आपके लिए। ITR को फाइल करने की ड्यू डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि कोई टैक्स पेयर ITR को फाइल करने की ड्यू डेट तक ITR को फाइल नहीं करेगा तो उस केस में उसकी जो टैक्स सेविंग है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। भले ही उसने PPF में इन्वेस्टमेंट की है, LIC में इन्वेस्टमेंट की है, उसने मेडिक्लेम किया है, उसने होम लोन लिया है जिसपे कि वो इंटरेस्ट देता है, तो ये सभी डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी यदि आप ITR को फाइल करने की ड्यू डेट को मिस कर देंगे, जो कि नॉर्मली टैक्स पेयर के केस में 31 जुलाई होती है। क्योंकि दोस्तों ये डिडक्शन आप तभी क्लेम कर सकते हैं यदि आप ITR को ड्यू डेट तक या उससे पहले फाइल कर देते हैं और पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं। क्योंकि अब आपको असेसमेंट ईयर 24-25 से नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी।
तो यदि आप ये डेडलाइन मिस कर देंगे तो आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते हैं, आपको नई टैक्स रेजिम में ही टैक्स जो है वो पे करना होगा। इसलिए आपको 31 जुलाई को ध्यान में रखना है, वहाँ तक अपनी ITR फाइल कर देनी है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको कहा है कि यदि आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। दोस्तों टैक्स पेयर की इनकम किस सोर्स से होती है, इसका भी उसकी ITR और टैक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 5 हेड से जो इनकम है वो होती है टैक्स पेयर को, जो कि ITR में डिक्लेयर करनी होती है, जैसे कि सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, कैपिटल इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो आप ITR फाइल कर सकते हैं। यदि ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो आप ITR में ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आप पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहे हैं, तो जो पुरानी रजीम में आपको डिडक्शन मिलती हैं वो आपको अलाउड होंगी। लेकिन दोस्तों यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल करना होगा ड्यू डेट से पहले, तभी आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर पाएंगे। यानी कि जो डिडक्शंस हैं LIC की, PPF की, मेडिक्लेम की, इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस लोन, वो क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगी, आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है नई टैक्स रेजिम में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों बिजनेसमैन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि उनके लिए डिफरेंट ड्यू डेट हैं। जैसे कि यदि आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता तो 31 जुलाई है, और यदि टैक्स ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर। तो दोस्तों आपको इन डेट्स तक ITR फाइल करनी है यदि आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं और जो डिडक्शन है वो क्लेम करना चाहते हैं। यदि आप इन डेट को मिस कर देंगे तो आपको नई टैक्स रेजिम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे कि आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है। दोस्तों नई टैक्स रेजिम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, आंसर नहीं दोस्तों, पूरा सच नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा भी कुछ और डिडक्शन है जो कि आप नई टैक्स रेजिम में क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं नई टैक्स रेजिम में आपको टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे करनी है। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए टैक्स की सैलरी इनकम है, तो यहाँ पे से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी अब 50,000 रुपये तक की, यानी कि भले ही उसने कोई खर्चा किया है या फिर नहीं किया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की उसकी मिलेगी और यहाँ पे 5 लाख रुपये उसकी नेट इनकम आ जाएगी सैलरी हेड से। दोस्तों इसी प्रकार जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी आप इनकम जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो म्यूनसिपल टैक्स पे किया है उसकी डिडक्शन मिलती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे यदि आपने होम लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार आप रेंटल इनकम से म्यूनसिपल टैक्स पे कर देंगे, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलती है हाउस प्रॉपर्टीज़ में वो आपको अलाउड रहेगी यहाँ भी। तो यहाँ पे आपकी इस प्रकार जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। दोस्तों अब अदर सोर्सेज पे चलते हैं। मान लीजिए आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम है, इनकम टैक्स का रिफंड है, FD से इंटरेस्ट इनकम है, और इसके अलावा फैमिली पेंशन से इनकम है। दोस्तों यहाँ पे भी बड़ा बदलाव हुआ है, अब आप नई टैक्स रेजिम में फैमिली पेंशन के लिए भी जो डिडक्शन आपको मिलती थी 1/3 या 15,000 रुपया विच एवर इज लेस, वो आप क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आप अलाउ करेंगे और उसके बाद जो डिविडेंड इनकम है वो आपने ऐड कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर की ग्रॉस टोटल इनकम 7,15,250 बन गई है। दोस्तों अब इसमें से कुछ और डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकता है, जैसे कि दोस्तों 80 CCD 2 के अंतर्गत, यानी कि यदि आपने नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो 14% ऑफ बेसिक प्लस DA का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो अदर एम्प्लॉइज़ हैं वो 10% ऑफ बेसिक प्लस DA का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 80 CCD 1B के अंतर्गत जो आप एडिशनल 50,000 की डिडक्शन क्लेम करते थे NPS की, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी नई टैक्स रेजिम में। इसके अलावा यदि आप अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है अग्निपथ स्कीम में, तो उसकी डिडक्शन भी आप क्लेम कर पाएंगे नई टैक्स रेजिम में। इसके अलावा कोई और डिडक्शन आप यहाँ पे नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी नेट इनकम आ जाएगी उसके ऊपर दोस्तों आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, जिसे कि हम अभी समझेंगे। दोस्तों नई टैक्स रेजिम के रेट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स है, 6 लाख से ऊपर की इनकम है और 9 लाख रुपए तक यदि इनकम रहती है तो 10% टैक्स है, 9 लाख से लेके 12 लाख रुपए तक की इनकम पे 15% टैक्स है,
12 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% टैक्स है और 15 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स है। तो दोस्तों यहाँ पे एज ग्रुप मैटर नहीं करेगी कि आपकी उम्र 60 साल से कम है, 60 साल से 80 साल के बीच में है या 80 साल उससे ऊपर है। यहाँ पे यही स्लैब रेट लगेंगे हर व्यक्ति के लिए, भले ही वो इंडिविजुअल है, एचजीएफ है, एओपी है। तो दोस्तों समझते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो टोटल इनकम कैलकुलेट की थी अभी एग्जांपल में 7,05,250 कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसके बाद 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक यदि इनकम रहती है तो 5%। तो हमारा जो 3 लाख की इनकम है उसके ऊपर 5% टैक्स लग गया है 15,000 रुपया। दोस्तों इससे एक्सीडिंग जो इनकम होगी यानी कि 6 लाख से ऊपर लेकिन 9 लाख रुपए तक, उसके ऊपर 10% टैक्स रेट है। तो हमने 7,05,000 में से 6 लाख रुपया कम कर दिया है क्योंकि 6 लाख रुपए तक हमने यहाँ पे टैक्स ले लिया है, उसके ऊपर की इनकम पे 10% टैक्स है। तो हमारा जो टैक्स बना दोस्तों यहाँ पे 25,525 बना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। दोस्तों इनकम टैक्स में अभी तक ये प्रोविजन थी कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपया भी बढ़ जाती है तो आपकी जो टैक्स रिबेट है वो खत्म हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अब इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ का मतलब है दोस्तों यदि आपकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है तो उसकी वजह से जितनी इनकम आपकी बढ़ी है उससे ज़्यादा आपका टैक्स नहीं हो सकता है। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हमारी इनकम 7,05,250 हो गई है। तो यहाँ पे 7 लाख रुपए से जो इनकम बढ़ी है सिर्फ 5,250 रुपये ही बढ़ी है। लेकिन जो टैक्स है वो देखिए यहाँ पे 25,525 रुपया हो गया है। सिर्फ 5,250 रुपये की इनकम बढ़ने से टैक्स 25,525 रुपया हो गया है। तो दोस्तों नई टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल होगा, यानी कि आपका जो टैक्स होगा यहाँ इस एक्सटेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा 5,250, और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका मार्जिनल रिलीफ कहा जाएगा। इसकी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो नेट टैक्स सिर्फ आपका इस एक्सटेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जो इनकम 7 लाख से एक्सीड हो गई है उस एक्सटेंट तक। तो इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आपका लगेगा। तो जो टोटल टैक्स पेबल होगा 5,460 रुपया होगा। दोस्तों इस केस में दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 87A की रिबेट है 7 लाख रुपए तक की, या फिर जो मार्जिनल रिलीफ है 7 लाख से यदि इनकम आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल व्यक्ति को ही अवेलेबल होगा। यदि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है या फिर व्यक्ति एचजीएफ है, एओपी है, उसे ये बेनिफिट उपलब्ध नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति की नेट इनकम सभी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए 6,95,520 आती है, यानी कि 7 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में उसे टैक्स रिबेट मिलेगी 87A के अंतर्गत, जो कि 25,000 रुपये तक होगी। दोस्तों यदि उससे कम उसका टैक्स बनता है तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, फुल्ली जो है उसका टैक्स माफ़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि उसकी इनकम यहाँ पे 7 लाख रुपए से एक्सीड हो जाएगी तो उस केस में उसे मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, यानी कि उसका जो टैक्स है यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ के अंतर्गत कम किया जाएगा और उसके बाद जो नेट टैक्स होगा वही उसे पे करना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 7 लाख से एक्सीड हो गई है, 7,15,250 हो गई है। तो यहाँ पे 7 लाख से कितनी इनकम एक्सीड हुई है? 15,250 रुपये। तो यहाँ पे लेकिन टैक्स व्यक्ति का बन गया 26,525 रुपये। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 15,250 की इनकम बढ़ी हो और टैक्स व्यक्ति का 26,525 बन जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि आपको सिर्फ 15,250 ही टैक्स देना है प्लस एजुकेशन सेस, और जो डिफरेंस होगा यहाँ पे दोस्तों 26,525 और 15,250 का, उससे हम कहेंगे मार्जिनल रिलीफ। ये आपको नहीं पे करना है, सिर्फ आपको 15,250 प्लस एजुकेशन सेस 4% यानी कि 15,860 रुपया ही यहाँ पे करने होंगे। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति की यहाँ पे नेट इनकम हो गई है 7,35,250। तो यहाँ पे इनकम एक्सीड हो रही है 7 लाख से 35,250 और यहाँ पे इस इनकम के ऊपर टैक्स बना है 28,525। तो यहाँ पे दोस्तों जो मार्जिनल रिलीफ है वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो टैक्स लेना है वो 28,525 लेना है प्लस एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे इस प्रकार टैक्स पेबल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका जो टैक्स ड्यू है नेट इनकम जो इंक्रीज हुई है 7 लाख से उससे कम है तो आपको पे करना है। यदि इससे एक्सीड हो रहा है टैक्स पेबल जो यहाँ पे नेट इनकम आएगी तो उस एक्सटेंट तक ही आपका टैक्स रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 87A की जो टैक्स रिबेट है और जो मार्जिनल लीफ है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो पता लग गया होगा। तो यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से या उससे कम रहेगी तो आपको 87A की रिबेट मिलेगी। यदि 7 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा टैक्स में। दोस्तों अभी तक जो नई टैक्स रजीम है वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ को मिलती थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से नई टैक्स रजीम मिलेगी। भले ही आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी नई टैक्स रजीम को ऑप्ट नहीं कर सकती। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रीकैप कर देता हूँ आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यदि आप दोस्तों टैक्स रजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं पुरानी टैक्स रजीम को, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट तक या उससे पहले फाइल करनी है। और यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसमें ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि पुरानी टैक्स रजीम को आप ऑप्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होगी तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे फॉर्म 10IEA पहले फाइल करना होगा। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो जनरेट होगा वो आपको आईटीआर में फिल करना होगा। उसके बाद ही आप पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट कर पाएंगे। ये भी काम आपको ड्यू डेट से पहले ही करना है, आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले। तो दोस्तों आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट के बाद आपको नई टैक्स रजीम में ही रिटर्न फाइल करनी है, पुरानी टैक्स रजीम में आप फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों भले ही आप नई टैक्स रजीम ड्यू डेट से पहले ऑप्ट करें या फिर ड्यू डेट के बाद, आप 4 प्रकार की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो कि 50,000 रुपये तक की मिलेगी, आपको फैमिली पेंशन में से 15,000 रुपये की या 1/3। इसके अलावा आप अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और एनपीएस की डिडक्शन यदि जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ सैलरी और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 10% ऑफ सैलरी। लेकिन जो एडिशनल आप कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस में 50,000 रुपये का सेक्शन 80 CCD क्लोज 1B के अंतर्गत, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे नई टैक्स रजीम में। दोस्तों जो नई टैक्स रजीम है उसमें आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, और यदि 7 लाख से ऊपर है इनकम तो मार्जिनल रिलीफ आपको अवेलेबल रहेगा। दोस्तों जो टैक्स रिबेट है या मार्जिनल रिलीफ है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल व्यक्ति को ही उपलब्ध होगा, नॉन रेजिडेंट को या फिर एचईएफ को या एओपी टेक्स्ट्रा को ये रिलीफ उपलब्ध नहीं होगा। दोस्तों आपको नई टैक्स रजीम ऑप्ट करनी चाहिए पुरानी टैक्स रजीम, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आपके राइट हैंड साइड में कार्ड में भी दिया गया है, और आप हमारे CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे भी से रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड या फिर टैक्स रजीम से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।